हेलो एवरीवन, वेलकम टू सेंचुरियन डिफेंस एकेडमी। कैसे हो आप सभी? आई होप कि आप सभी बहुत बढ़िया होंगे और आप सभी अपनी प्रिपरेशंस भी बहुत ही बेहतर तरीके से कर रहे होंगे। तो जैसे कि आप सभी को पता है कि एग्जाम्स बिल्कुल पास ही है और जैसे ही एग्जाम पास होते हैं तो बस मन में ये लगता है कि जितने भी हमारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो एटलीस्ट हमसे डील हो जाए, यानी कि वो तो एकदम दिमाग में बैठा रहे कि अगर ऐसे क्वेश्चन आए उस टॉपिक से रिलेटेड तो हम उसको आराम से कवर कर ले। अब वही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की मैं बात करूं तो उनमें से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है दैट इज मिलिट्री एक्सरसाइजेस, जो कि आप लोगों से क्वेश्चन इस मिलिट्री एक्सरसाइजेस से पूछे जाते हैं। अब डिफेंस का एग्जाम देना है और डिफेंस के एग्जाम में मिलिट्री एक्सरसाइजेस से क्वेश्चन ना आए, ये कैसे हो सकता है? यानी कि आज जो हम लोग डील करने वाले हैं वो क्या है, तो मिलिट्री एक्सरसाइजेस को हम डील करेंगे, जिसमें हम देखेंगे एयरफोर्स ने कौन से एक्सरसाइजेस किए, जिसमें हम देखेंगे हमारी आर्मी ने कौन से एक्सरसाइज किया, जिसमें हम ये भी देखेंगे कि जो नेवी है नेवी ने क्या कौन सी एक्सरसाइजेस किए। और आज जो मैं एक्सरसाइजेस कवर करने वाली हूँ वो जनवरी से लेकर के अगस्त के बीच में जितने भी महत्वपूर्ण एक्सरसाइजेस है वो सारे एक्सरसाइजेस को हम लोग क्या करने वाले हैं, कवर करने वाले हैं। यानी कि अभी तक तो मैंने कभी आपको ये नहीं बोला था कि कॉपी और पेन लेकर के बैठिए, लेकिन आज के सेशन में मैं आपसे कहूंगी कि आज का सेशन आप लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा खास है। तो क्या करना होगा, कॉपी और पेन लेकर के बैठना होगा। अब सिर्फ बैठ जाना है या फिर लिखना भी है? लिखना भी है, ठीक है। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं इस सेशन को, लेकिन आप सभी क्या कीजिए, इस सेशन को अपने दोस्तों के बीच में शेयर कर दीजिए। देखिए, तो पहला एक्सरसाइज जो है वो कौन सा एक्सरसाइज है, तो रेड फ्लैग एक्सरसाइज है। अब ये रेड फ्लैग एक्सरसाइज किसकी एक्सरसाइज है, तो नोट कर लो, एयरफोर्स की है। किसकी है? एयरफोर्स की है। दूसरा क्वेश्चन मन में ये आएगा, मैम ये किस किस कंट्रीज के बीच में हुआ है, तो नोट करना ये एक मल्टीनेशनल एक्सरसाइज है। क्या है? मल्टीनेशनल एक्सरसाइज। और मल्टीनेशनल कह दिया यानी कि बहुत सारे राष्ट्र इसमें पार्टिसिपेट करने वाले हैं, ठीक है। थर्ड पॉइंट जो आपको याद रखना है वो ये कि एक्सरसाइज कंडक्ट कहां कराया गया, तो एक्सरसाइज कंडक्ट कराया गया है यूएसए में। और यूएसए में कहां? अलास्का में। ये पॉइंट भी आपको क्या करना है, नोट रखना है। तो ये पॉइंट आप लोगों ने नोट रख लिया होगा क्या कि रेड फ्लैग एक्सरसाइज एयरफोर्स की एक्सरसाइज है, मल्टीनेशनल एक्सरसाइज है, कहां कंडक्ट किया गया, तो वो हो जाएगा आपका यूएसए में। और ये कौन सा एडिशन था, तो इसको भी नोट कर लीजिएगा, सेकंड एडिशन था, ठीक है। तो इतने ये 4 से 5 पॉइंट आपके लिए मोर देन इनफ है। नेक्स्ट एक्सरसाइज में आते हैं। नेक्स्ट एक्सरसाइज कौन सा है, तो एक्सरसाइज डेजर्ट नाइट। अब यहाँ पे आप लोग कैसे याद रख सकते हो, तो यूफी करके याद रखोगे। कैसे? यू से हो जाएगा आपका यूएई, एफ से हो जाएगा आपका फ्रांस और आई से हो जाएगा क्या, आपका इंडिया। यानी कि ये जो एक्सरसाइज डेजर्ट नाइट है ये 3 देशों के बीच में एक्सरसाइज है और इसको कौन सी एक्सरसाइज कहेंगे, ट्राइलेटरल एक्सरसाइज कहेंगे, ठीक है। तो किसके किसके बीच में हुआ, इंडिया, फ्रांस और यूएई के बीच में। अच्छा, नेक्स्ट क्या, नेक्स्ट ये पूछ सकता है कहां पे ऑर्गेनाइज किया गया, तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, तो अरेबियन सी, ठीक है। तो आपको क्या याद रखना है, ये एक्सरसाइज किन देशों के बीच की एक्सरसाइज है, और नेक्स्ट आपको याद ये रखना है कि कहां पे ऑर्गेनाइज किया गया। नेक्स्ट एक्सरसाइज में आते हैं, एक्सरसाइज वायु शक्ति। वायु ही कह रहा है तो इसमें कंफ्यूजन होना नहीं चाहिए कि ये आर्मी का है, नेवी का है या फिर कोस्टल एक्सरसाइज है। तो नोट करना ये कौन सी एक्सरसाइज है, ये एयरफोर्स की एक्सरसाइज है, ठीक है। अब वायु शक्ति किसके किसके बीच में हुआ, तो नोट करो, इंडिया और इजिप्ट के बीच में, ठीक है। किसके बीच में, इंडिया और इजिप्ट के बीच में। नेक्स्ट इसका थीम पूछ सकता है और थीम क्या है, लाइटनिंग स्ट्राइक फ्रॉम द स्काई, ये इसका थीम। और नेक्स्ट आपको और क्या याद रखना है कि वेन्यू, और वेन्यू कहां है, तो इंडिया और इजिप्ट के बीच की एक्सरसाइज है, यानी कि इंडिया के जैसलमेर में इसको क्या किया गया है, इसको ऑर्गेनाइज और कंडक्ट किया गया है। क्या ये तीनों एक्सरसाइजेस अच्छे से याद हो गए? तो यहाँ पे हमने 3 एक्सरसाइज याद किए, फटाक से रिवाइज करो। पहला कौन सा है आपका, तो पहला है आपका रेड फ्लैग एक्सरसाइज, कहां ऑर्गेनाइज हुआ, यूएसए में। सेकंड एक्सरसाइज की बात करो तो सेकंड एक्सरसाइज कौन सा, एक्सरसाइज डेजर्ट नाइट, इसको हम लोग यूफी करके याद रख सकते हैं, यूएई और फिर फ्रांस और फिर इंडिया के बीच की ये एक्सरसाइज है। कहां हुआ, अरेबियन सी में, दैट इज इंडिया में। नेक्स्ट में आ जाओ, वायु शक्ति, इंडिया और इजिप्ट में, इजिप्ट के साथ की एक्सरसाइज है, वायु शक्ति है यानी कि एयरफोर्स की एक्सरसाइज है। आगे बढ़िए फिर, अच्छा कहां ऑर्गेनाइज किया गया, तो फिर आपका आंसर हो जाएगा जैसलमेर, जो कि कहां है, राजस्थान, ठीक है। नेक्स्ट एक्सरसाइज में आते हैं, क्या है, गगन शक्ति। अब गगन तो ऊपर ही है ना, यानी कि फिर से ये एयरफोर्स की एक्सरसाइज है, ठीक है। अब यहाँ पे ये जो एक्सरसाइज है ये जनरली कहाँ पे किया गया है, तो भारत में ही किया गया है और इंडिया के जितने भी एयरफोर्स बेस है उन सब ने पार्टिसिपेट किया है, ठीक है। तो इस पॉइंट को भी आपको क्या करना है, याद रखना है। और एक पॉइंट इसको मतलब ये भी पॉइंट नोट कर लीजिएगा कि ये जो एक्सरसाइज है ना गगन शक्ति, ये जनरली 5 साल में एक बार होती है।
ठीक है, 5 साल में एक बार होती है, यानी कि प्रीवियसली ये एक्सरसाइज कब कंडक्ट कराई गई थी, 2018 में, तो अभी ये कराई गई है, यानी कि हमारे एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव से ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, यहाँ पे इंडियन आर्मी ने भी पार्टिसिपेट किया था, ठीक है, इन प्रोवाइडिंग लॉजिस्टिक सपोर्ट फॉर दिस मेगा एक्सरसाइज। नेक्स्ट इसमें चलते हैं, नेक्स्ट क्या है, तो नेक्स्ट है तरंग शक्ति। अगेन तरंग है तो फिर से क्या हो जाएगा, एयरफोर्स ही हो जाएगा, इसमें कोई कंफ्यूजन होगा ही नहीं। तो अब देखते हैं तरंग शक्ति के बारे में, मैंने आपको बहुत बार पढ़ाया है क्या कि ये एक मल्टीनेशनल एक्सरसाइज है। अब वो भी तो मल्टीनेशनल एक्सरसाइज था ना, रेड फ्लैग वाला, तो वो कहाँ हुआ था, वो यूएसए में हुआ था। जब यूएसए में हुआ तो इंडिया ने कहा अरे हम कैसे पीछे रह सकते हैं, हम भी मल्टीनेशनल एक्सरसाइज करवाएंगे, जिसका नाम क्या होगा, जिसका नाम होगा तरंग शक्ति। और ये जो एक्सरसाइजेस है, ये एक्सरसाइज कितने फेजेस में होगा, 2 फेज में होगा। ये भी चीज मैंने आप लोगों को पहले पढ़ा दी है। ठीक है, तो पहला वाला जो फेज होगा वो कहाँ होने वाला है, तो नोट कीजिए, पहला वाला होने वाला है तमिलनाडु में, और सेकंड फेज जो होगा वो कहाँ होगा, तो वो होगा जोधपुर में। ठीक है, तो ये पॉइंट भी आप सभी ने नोट कर लिया होगा। और ये भारत के द्वारा पहला ऐसा मल्टीनेशनल एक्सरसाइज कंडक्ट कराया जा रहा है, तो इसीलिए मैं आपको यहाँ पे श्योरिटी 100% का दे सकती हूँ कि ये क्वेश्चन आएगा ही आएगा, चाहे वो फेज पूछ ले, चाहे आपसे ये पूछ ले कि कब ऑर्गेनाइज किया गया। तो नोट करना, जो फर्स्ट फेज है वो अगस्त में 6 अगस्त से शुरू हुआ है, तो हाँ 6 अगस्त से शुरू हुआ है। और नेक्स्ट आपको जो याद रखना है, कहां पे हुआ, तमिलनाडु के सुलूर डिस्ट्रिक्ट में। और वही अगर मैं सेकंड फेज की बात करूं तो ये सितंबर में होने वाला है, कहां पे, जोधपुर में। और जोधपुर कहां है, राजस्थान में। कोई भी कंफ्यूजन अभी नहीं होना चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज में। नेक्स्ट एक्सरसाइज है एक्सरसाइज सी ड्रैगन, इसको याद करना है। तो जल्दी से क्वाड नेशन के नाम जल्दी से आप सभी कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। ठीक है, अब इसको याद कैसे कराऊंगी, देखो यहाँ पे क्या है, ये जो एक्सरसाइज है इसमें टोटल 5 कंट्री पार्टिसिपेट कर रही हैं। कौन कौन, यूएस, ऑस्ट्रेलिया, साउथ कोरिया, जापान या फिर इंडिया। यानी कि यहां अगर मैं 4 नेशंस की बात करूं, इंडिया, जापान, ऑस्ट्रेलिया, यूएस, ये कौन सी कंट्रीज है, तो ये क्वाड कंट्रीज है। ठीक है, और क्वाड कंट्रीज मिलकर के कौन सा एक्सरसाइज करती है, मलाबार एक्सरसाइज। लेकिन यहाँ पे क्वाड के अलावा एक और नेशन ऐड हो गया है जिसका नाम है साउथ कोरिया। नॉर्थ कोरिया को तो ऐड नहीं कर सकते ना, तो साउथ कोरिया को ही ऐड किया। ठीक है, तो यहाँ पे ये कौन सा एक्सरसाइज कर रहे हैं, तो वो हो जाएगा एक्सरसाइज सी ड्रैगन। तो यहाँ पे भी आप सभी को कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, कहाँ होगा, तो यूएसए में होने वाला है। ठीक है, तो आप सभी ने ये नोट कर लिया होगा कि एक्सरसाइज सी ड्रैगन, क्वाड कंट्रीज का नाम याद रखिए। एक्स्ट्रा में आपको कोरिया याद रखना है, नॉर्थ कोरिया तो आएगा नहीं, साउथ कोरिया को ही बुलाया है, यानी कि साउथ कोरिया। और कहाँ पे ये हुआ है, तो यूएसए में। ठीक है, नेक्स्ट एक्सरसाइज में आते हैं टाइगर ट्रियम्फ, बहुत ही इंपॉर्टेंट। अब टाइगर के बारे में अगर हम बात करें तो जनरली यूएसए कैसे दिमाग में ना आए, अब जब यूएसए दिमाग में आ गया तो भी पता चला, यूएसए को कहा इंडिया ने, अरे तुम अपने आप को शेर समझते हो, कोई बात नहीं, मैं मतलब हम लोग कम थोड़ी ना है। यानी कि फाइनली अगर हम टाइगर ट्रियम्फ के बारे में बात करते हैं तो ये एक्सरसाइज किसके किसके बीच का है, तो इंडिया और यूएस। यानी कि वो कह रहे नहीं, मैं भी अपने आप को टाइगर से कम नहीं समझता, मतलब मैं भी अपने आप को टाइगर से कम नहीं समझता, तो फिर एक काम करते हैं, ये जो एक्सरसाइज आपने रखी है वो इंडिया और यूएस के बीच में करवा देते हैं। यानी कि ये एक्सरसाइज जो है, ये याद रखना, ये इंडिया और यूएस के बीच में होता है। ठीक है, जनरली कितने फेज में होता है, तो वो 2 फेज में होता है। ठीक है, जो ओपनिंग सेरेमनी हुई थी वो आईएनएस जलाशय पे हुआ था। और जो आपका हार्बर फेज है, यानी कि पहले 2 फेज होता है, एक होता है सी फेज और दूसरा होता है आपका हार्बर फेज। तो यहाँ पे ओपनिंग वाला याद रखना आईएनएस जलाशय में हुआ था, और नेक्स्ट जो हार्बर फेज है वो कहाँ किया गया, तो वो विशाखापट्टनम में किया गया। ठीक है, नेक्स्ट एक्सरसाइज में आती हूँ। नेक्स्ट एक्सरसाइज कौन सा है, तो वो है आपका थाई एक्सरसाइज। ठीक है, इसके बारे में भी बता दे रही हूँ, सॉरी, एक्सरसाइज अयोध्या। ठीक है, अब देखो एक्सरसाइज अयोध्या, यहाँ नोट करना, अयोध्या नहीं लिखा हुआ है, अयोध्या लिखा हुआ है। ठीक है, तो देखो इसमें ये एक्सरसाइज किसके किसके बीच में है, तो ये एक्सरसाइज इंडिया और थाईलैंड के बीच में है। ठीक है, नेक्स्ट है यहाँ पे पार्टिसिपेट किसने किया, तो नोट करो, इंडिजिनियसली बिल्ड विद इंडियन नेवल शिप क्यूलिश। और साथ ही साथ थाईलैंड के द्वारा किसने पार्टिसिपेट किया, तो एचटीएमएस। आपको क्या करना है, याद रखना है। अब इसको भी फटाक से क्या करो, फटाक से इसको रिवाइज कर लो। ठीक है, एक्सरसाइज क्या, एक्सरसाइज अयोध्या। अयोध्या जैसे ही आया तो आप अयोध्या से रिलेट कर सकते हो। और ये जो अयोध्या है ना, ये जनरली ये
थाईलैंड की एक सिटी है तो उसका नाम आपको क्या करना है, याद रखना है। ये दोनों यानी कि इंडिया और थाईलैंड दोनों मिलकर के कौन सा एक्सरसाइज करते हैं, तो वो है एक्सरसाइज अयोध्या। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज पे। नेक्स्ट एक्सरसाइज कौन सा है, तो वो है एक्सरसाइज दोस्ती। अब ये दोस्ती किसके किसके बीच में है, तो याद रखना इसमें 3 है। 3 कौन, पहले तो इंडिया और मालदीव्स के बीच में हुआ करता था। श्रीलंका ने बोला हमें क्यों अलग रख रहे हो, तो बोले अच्छा एक काम करो तुम भी आ ही जाओ। यानी कि जब आप मालदीव्स के लोकेशन आप देखोगे तो भारत के नीचे आपको मालदीव देखने को मिलेगा, वैसे ही सेम आपको श्रीलंका देखने को मिलेगा। तो ये जो एक्सरसाइज जो डिसाइड की गई है, एक्सरसाइज दोस्ती, बोले तुम दोनों को छोड़ेंगे नहीं, आ जाओ तुम दोनों भी आ जाओ हमारे साथ। तो एक्सरसाइज दोस्ती किसके बीच में हमने कंडक्ट कराया, तो इंडिया और मालदीव्स के बीच में। ठीक है, सॉरी इंडिया, मालदीव्स और साथ ही साथ श्रीलंका के बीच में। ठीक है, तो ये चीज क्लियर हो गई होगी। तो अब हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अब इसको याद तो हो ही गया होगा ना, चलो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अच्छा कहाँ कंडक्ट कराया गया, तो नोट करना मालदीव्स में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं और नेक्स्ट एक्सरसाइज पे आते हैं। वो कौन सा है, एक्सरसाइज समुद्र लक्ष्मण। अब समुद्र लक्ष्मण आया तो अब बताओ ये एक्सरसाइज किसके साथ हुआ है, चलो इसके बारे में जान लेते हैं। तो इंडिया और मलेशिया। ठीक है, थाईलैंड में मालदीव्स में कंफ्यूज नहीं होना है। यहाँ पे समुद्र लक्ष्मण किसकी बात कर रहा है, तो और समुद्र लक्ष्मण एक्सरसाइज जो है ये किसके किसके बीच का है, तो इंडिया और मलेशिया के बीच का। ठीक है, इसका कौन सा एडिशन कराया गया, तो नोट करना 3rd एडिशन था। और कहां पे हुआ है, तो विशाखापट्टनम में हुआ है। तो ये पॉइंट भी आपको क्या करना है, ये पॉइंट भी आपको नोट करना है। ठीक है, मैं भी रिवाइज करवाऊंगी, ठीक है, टेंशन मत लो। नेक्स्ट अपना क्या है, नेक्स्ट अपना जिमेक्स 24 है। अब जिमेक्स इसको तो मतलब कैसे जस्ट कनेक्ट कर सकते हो, जे से क्या हो रहा है, जी मतलब जिमेक्स स्टार्ट हो रहा है ना, तो जे से आपका वो रहेगा जिमेक्स, और जे से यहाँ पे जापान। तो यहाँ पे कंफ्यूजन होना ही नहीं चाहिए, भारत और जापान के बीच की एक्सरसाइज कौन सी है, जिमेक्स है। ठीक है, आपको दूसरा पॉइंट क्या याद रखना है कि इसका 8वां एडिशन हुआ था और कहां हुआ था, तो ये जापान में हुआ था। जनरली कंफ्यूजन लगता है इस चीज को लेकर के कि शायद हो सकता है भारत में हुआ हो, तो नोट करना जो इस बार का जो जिमेक्स एक्सरसाइज है वो कहां हुआ है, वो जापान में हुआ है। ठीक है, नोट करना है। ठीक है, योकोसुका जापान में हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट एक्सरसाइज में आते हैं। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है आपका मिलान। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, देख लो इसके बारे में। इसके बारे में अगर मैं कहूं तो ये भी मल्टीनेशनल एक्सरसाइज है, लेकिन यहाँ पे टोटल कितने कंट्रीज ने पार्टिसिपेट किया है ना, इसको भी नोट करना। अराउंड 50 कंट्रीज क्या कर रही है, इसमें पार्टिसिपेट कर रही है। ठीक है, कहाँ हुआ है, विशाखापट्टनम में। तो ये भी आपको क्या करना है, नोट रखना है। नेक्स्ट पॉइंट क्या, कि इसकी थीम क्या है, तो वो है फॉरगोइंग नेवल अलायंसेस फॉर अ सिक्योर मैरिटाइम फ्यूचर। ठीक है, थीम हो गया, मिलान एक्सरसाइज हो गया, कितने कंट्रीज ने पार्टिसिपेट किया, 50। तो क्या 50 कंट्री का नाम याद रखोगे, बिल्कुल नहीं, जस्ट लोकेशन याद रखो, मोर देन इनफ है। नेक्स्ट में आ जाओ। नेक्स्ट एक्सरसाइज कौन सा है, एक्सरसाइज पूर्वी लहर। फिर कह रही हूं ये भी एक्सरसाइज जो है आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब जैसे पूर्वी लहर कहा गया है, यानी कि कहीं ना कहीं ईस्टर्न कोस्ट में हुआ है, तो बिल्कुल ईस्टर्न कोस्ट में ही हुआ है। ठीक है, नोट कर सकते हो कहां हुआ है, ईस्ट कोस्ट में। कितने कंट्रीज पार्टिसिपेट किए, तो 16 कंट्रीज ने यहाँ पे क्या किया है, पार्टिसिपेट किया है। यानी कि पूर्वी लहर कहां हुआ है, भारत में ही हुआ है। कितने कंट्रीज ने पार्टिसिपेट किया है, 16, और भारत में कहां, तो ईस्टर्न कोस्ट में। बस इतना ही मोर देन इनफ रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट एक्सरसाइज में आ जाओ, दैट इज सी डिफेंडर। डिफेंडर यानी कि जनरली यूएस का जो मतलब कहते हैं ना, यूएस का हाथ बहुत जगह रहता है, बट स्टिल वो अपने आप को डिफेंड करना जानता है कि किस तरीके से डिफेंड किया जाएगा। अब भारत के बारे में पढ़ रहे हैं, तो भारत और यूएसए के बीच में और एक एक्सरसाइज है जिसे हम लोग क्या कहते हैं, सी डिफेंडर के नाम से जानते हैं। तो डिफेंड करने को कैसे याद रखोगे, यूएसए से, और इंडिया को तो आप इंक्लूड कर ही दोगे। ठीक है, तो देखो, बिटवीन द इंडियन कोस्ट गार्ड एंड यूनाइटेड स्टेट कोस्ट गार्ड एट पोर्ट ब्लेयर। अब यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाएगा कि ये जो सी डिफेंडर है, आपने याद कर लिया डिफेंड कौन कर रहा है, यूएस कर रहा है, लेकिन जब यहाँ पे लोकेशन पूछ लेगा ना, तो लोकेशन को लेकर के हमें कंफ्यूजन हो जाता है। तो याद रखना कि लोकेशन को लेकर के कंफ्यूज नहीं होना है। ये कहाँ हुआ है, अंडमान निकोबार में, और अंडमान निकोबार आइलैंड के कहाँ, मतलब वहां पे भी कौन से एरिया में हुआ है, तो पोर्ट ब्लेयर में हुआ है। क्या ये चीजें क्लियर हो गई, तो चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इसमें नेक्स्ट क्या है, तो नेक्स्ट है आपका सागर कवच। सागर कवच अगेन इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। ये क्या है, कोस्टल सिक्योरिटी एक्सरसाइज है। ये कहाँ हुआ है, तो ये लक्षद्वीप में हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे तो कंफ्यूजन रखना ही नहीं है, एक सेकेंड, हाँ, यहाँ पे तो कंफ्यूजन रखना ही नहीं है। चाहे हम सागर कवच की बात करें, चाहे हम पूर्वी लहर की बात करें, सी डिफेंडर को लेके कंफ्यूजन हो सकता है, कहीं यूएसए में तो नहीं हुआ है। बोले नहीं, यूएसए में नहीं हुआ है, भारत में ही हुआ है। भारत में कहाँ, पोर्ट ब्लेयर में हुआ है। ठीक है, ये पॉइंट आपको याद रहेगा। और नेक्स्ट है आपको पूर्वी लहर, मैंने बता दिया ये भारत में ही होगा, ईस्टर्न कोस्ट में। ठीक है, मिलान के बारे में अगर कहूँ तो मिलान कहाँ मिलेंगे, तो वो विशाखापट्टनम में। ठीक है, ऐसे याद रख सकते हो। तो बस ये कुछ इंपॉर्टेंट एक्सरसाइजेस है जो कि मैंने आपको इस लेक्चर में कंप्लीट कराया है। ठीक है, तो एक बार हम इसको रिवाइज कर लेते हैं। आफ्टर दैट रिवीजन में इतना आपको गारंटी दे सकती हूँ कि दिमाग में बैठ जाएगा। ठीक है, चलिए फिर स्टार्ट करें रिवीजन।
चलिए ठीक है, और सभी ने नोट कर लिया हो, ये पॉइंट भी याद रखना, ठीक है। चलो तो पहले हम लोग कौन सा पढ़ेंगे, रेड फ्लैग एक्सरसाइज। रेड फ्लैग एक्सरसाइज कहाँ हुआ, यूएसए में हुआ। कैसा एक्सरसाइज है, मल्टीनेशनल एक्सरसाइज है, ये पॉइंट याद रहेगा। क्या इंडिया ने पार्टिसिपेट किया है, बिल्कुल किया है। कौन से फेज में किया है, सेकंड फेज में किया है, ठीक है, ये काम हो गया। दूसरे में आ जाओ, एक्सरसाइज डेजर्ट नाइट, इसको यूफी करके हमने याद रखा था, यू से यूएई, एफ से आपका क्या रहेगा फ्रांस, और आई से रहेगा इंडिया, ठीक है। यहाँ पे क्या याद रखना है कि कहाँ पे हुआ है, तो नोट करना है ये अरेबियन सी में हुआ है। नेक्स्ट इसमें आ जाओ, नेक्स्ट कौन सा है, वायु शक्ति। अब जैसे ही वायु आया तो एयरफोर्स का एक्सरसाइज है, इसमें कोई कंफ्यूजन ही नहीं है। लेकिन वायु शक्ति किसके किसके बीच में हुआ है, तो इंडिया और इजिप्ट के बीच में हुआ है। कहाँ हुआ है ये इंपॉर्टेंट है, तो जैसलमेर, और जैसलमेर कहाँ है, राजस्थान में है, इसमें भी कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट में आ जाओ, गगन शक्ति। गगन शक्ति अगेन वायु आ गया है ना, यानी कि एयरफोर्स की एक्सरसाइज है। तो फिर यहाँ पे आपको क्या याद रखना है, गगन शक्ति 5 साल में एक बार होता है, यानी कि 2018 में लास्ट टाइम हुआ था, अभी हुआ है, यानी कि ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है, डन। तो यहाँ पे कोई भी कंफ्यूजन आप लोगों को नहीं होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है तरंग शक्ति। तरंग शक्ति पहला मल्टीनेशनल एक्सरसाइज है जो कि भारत में कंडक्ट कराया जा रहा है, तो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट बन जाता है। तरंग शक्ति किसकी एक्सरसाइज है, एयरफोर्स की एक्सरसाइज है। 2 फेजेस कौन से हैं, पहला तमिलनाडु में, दूसरा है आपका राजस्थान में, तमिलनाडु के सुलूर डिस्ट्रिक्ट में, और सेकंड जो राजस्थान में वो जयपुर में, सॉरी जोधपुर में होने वाला है। और यहाँ 2 फेजेस में इस एक्सरसाइज को क्या किया जाएगा, कंप्लीट कराया जाएगा। नोट करना कि यहाँ पे ना ही इजराइल पार्टिसिपेट कर रहा है और ना ही रशिया पार्टिसिपेट कर रहा है, ठीक है। ये दोनों नेशन ने कहा अभी हमारे घर की स्थिति सही नहीं है, काम करते बाद में कभी आ जाएंगे, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्या है, सी ड्रैगन। सी ड्रैगन में हम 4 क्वाड नेशंस के नाम याद रखेंगे, साथ ही साथ कोरिया को याद रखेंगे। नॉर्थ कोरिया तो आएगा नहीं, साउथ कोरिया को ला दिए। तो सी ड्रैगन जो है वो जनरली 5 कंट्रीज के बीच की एक्सरसाइज है। ये भी क्या करना है, ये भी आपको याद रखना है। और ये कहाँ कंडक्ट कराया गया है, यूएसए में कंडक्ट कराया गया है, ठीक है। एक्सरसाइज टाइगर ट्रिम्फ। अब बोले यूएसए ने कहा कि नहीं मैं टाइगर हूं, तो फिर इंडिया ने बोला अरे आपको पता नहीं है कि कंटिन्यूअसली हमारी इकोनॉमी बढ़ते जा रही है, यानी कि कहीं ना कहीं हम आपको कंपटीशन देने आ ही रहे, बस थोड़ा दिन वेट कर लो। यानी कि इंडिया और यूएसए के बीच में कौन सी एक्सरसाइज है, टाइगर ट्रिम्फ। ये भी आपको याद रखना है। ये भी जनरली 2 फेजेस में हुआ। सेकंड फेज जो है यानी कि हार्बर फेज जो है वो कहाँ हुआ था, विशाखापट्टनम में, इसको याद रख लेना, ठीक है। नेक्स्ट में आ जाओ, एक्सरसाइज अयोध्या। अयोध्या का मतलब क्या होता है, अनबीटेबल। अयोध्या को कैसे याद, अब देखो अयोध्या को कैसे याद रखोगे, अयोध्या से ऐसी सेम नाम यानी कि अयोध्या नाम का सिटी आपको कहाँ देखने को मिलेगा, तो वो मिलेगा थाईलैंड में। तो वैसे ही फाइनली एक एक्सरसाइज डिसाइड किया गया जिसका नाम क्या है, एक्सरसाइज अयोध्या, जिसका मतलब क्या हुआ, अनडिफिटेबल, यानी कि आप हरा ही नहीं सकते। तो ये आपसे पूछा जा सकता है कि ये कहाँ पे कंडक्ट कराया गया, तो ये भी आपको क्या करना है, ये आपको नोट रखना है और याद रखना है। ये पहला मतलब इंडिया थाई नेवी फर्स्ट बायलैटरल एक्सरसाइज है, ठीक है। तो पहला है, तो ये आपको क्या करना है, नोट रखना है। नेक्स्ट आपका दोस्ती। दोस्ती में पहले इंडिया और मालदीव्स थे, लेकिन श्रीलंका ने बोला अरे मुझे छोड़ दिया, बोले नहीं तुम्हें अकेले रहने की जरूरत नहीं है। तो क्या किया गया, ये तीनों के बीच की एक एक्सरसाइज डिसाइड की गई, जिस एक्सरसाइज का नाम क्या है, तो एक्सरसाइज दोस्ती, ठीक है। तो इसको भी आपको क्या करना है, नोट करना है। कहां पे हुआ, तो मालदीव्स में हुआ, ठीक है। नेक्स्ट में आ जाओ, नेक्स्ट क्या है आपका, तो समुद्र लक्ष्मण। समुद्र लक्ष्मण के लिए हमने क्या याद रखा है, इंडिया और मलेशिया के बीच में ये एक्सरसाइज हुआ है। नेक्स्ट एक्सरसाइज में आ जाओ, नेक्स्ट क्या है, जिमेक्स। जिमेक्स को तो ऐसी आप लोगों ने याद रख लिया होगा कि इंडिया और जापान के बीच की एक्सरसाइज है, लेकिन 8th एडिशन था और ये कहां पे हुआ है, तो ये जापान में हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट में चलते हैं मिलान। मिलान, अब मिलान ही पता चल रहा है, यानी कि मिल रहे हैं, कितने लोग मिल रहे हैं, बहुत सारे मिल रहे हैं, यानी कि ये भी आपका क्या रहेगा, इसमें अराउंड 50 कंट्रीज ने पार्टिसिपेट किया है। और ये हुआ कहाँ है, तो नोट करना विशाखापट्टनम में हुआ है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है आपका पूर्वी लहर। अब जैसे ही पूर्वी लहर कह रहे हैं तो पूर्वी है, यानी कि ईस्टर्न कोस्ट में हुआ होगा, तो ईस्टर्न कोस्ट में ही हुआ है, इसमें कोई कंफ्यूजन आप सभी को नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट है सी डिफेंडर। डिफेंड जनरली यूएस करता है और जनरली इंडिया कहता है कि नहीं गड़बड़ तो तुम ही किए हो, यानी कि इंडिया और यूएसए के बीच में कौन सी एक्सरसाइज है, तो सी डिफेंडर हुआ कहाँ है, ये नोट करना। तो ये है अंडमान निकोबार के आइलैंड, अंडमान निकोबार आइलैंड में, और कहाँ पे, पोर्ट ब्लेयर में, ठीक है। नेक्स्ट एक्सरसाइज है सागर कवच, यानी कि ये भी लग रहा है कि भारत में ही हुआ है, भारत में ही हुआ है, और इसमें अराउंड कितने कंट्रीज पार्टिसिपेट कर चुके हैं, हाँ सॉरी, ये कोस्टल सिक्योरिटी एक्सरसाइजेज है, ये याद रखना। और कहाँ पे हुआ है, तो लक्षद्वीप में हुआ है, ठीक है। तो बस यही कुछ इंपॉर्टेंट एक्सरसाइजेस थे जो कि मैंने ट्राई किया है कि आप सभी को जल्द से जल्द याद हो जाए, जो फाइनली हम मतलब हमें ये भी देखने को मिल सकता है कि इनमें से कुछ
क्वेश्चन आप लोगों को क्वेश्चन पेपर में देखने को मिले, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट एक्सरसाइजेस थे। बाकी बचे कुछ एक्सरसाइजेस है जो कि मिलिट्री एक्सरसाइजेस है, तो उसके लिए अगर मैं कहूँ तो मैंने और एक वीडियो बनाया हुआ है, ठीक है। तो आप अगर बाकी रेस्ट एक्सरसाइज कवर करना चाहते हैं तो वहां पे भी 10 to 15 एक्सरसाइजेस मैंने कवर किए हैं। तो अराउंड 30 प्लस एक्सरसाइज मोर देन इनफ है, और आपके पेपर में मतलब हो तो जाना चाहिए कि यहाँ से क्वेश्चंस बिल्कुल फंस जाए, ठीक है। तो चलिए फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट सेशन में, लेकिन तब तक के लिए सेशन को शेयर करना भूलना नहीं है, सेशन को लाइक कर देना है, ठीक है। और जो बच्चे पहली बार इस चैनल पे आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूले, ठीक है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड जय हिंद टू एवरीवन।